सो गुड मॉर्निंग टू यू। डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू योर करंट सिलेबस 9.3 एक्सरसाइज दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट इन योर सिलेबस फॉर दिस सेशन। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 9.4 बेस्ड ऑन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पिछले लेक्चर में मैंने बताया था हमारे पास तीन तरह से होते हैं। एक सिंपल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होता है, एक होता है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, और इन इक्वेशन को हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं, और एक होता है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब बेटा एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास जो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं वो दो तरह से होते हैं। एक हमारे पास होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन और एक हमारे पास होता है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन मतलब क्या है कि जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस सी की फॉर्म में हमारे पास आंसर आता है। लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब होता है कि कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब जो प्लस सी होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता है, उसकी जगह एक पर्टिकुलर कांस्टेंट हमारे पास वैल्यू आती है। सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर कांस्टेंट व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और उसके लिए हम लोगों को कंडीशंस दी हुई होती हैं कि हम लोगों ने किस तरह से सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.4 फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 9.4 फर्स्ट क्वेश्चन। यहां पर बेटा देखिए गिवन है dy by dx is equals to 1 minus cos x over 1 plus cos x। ये मुझे एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है 1 minus cos x over 1 plus cos x। I need to find out its solution। बेटा मैंने पहले भी बोला कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, तो इसका मतलब x वाली टर्म सारी की सारी एक साइड पे, y वाली टर्म सारी एक साइड पे। अब x वाली टर्म एक साइड पे का मतलब है कि हम लोगों ने जो dy और dx है वो भी सारे दोनों सेपरेट करने हैं। dy एक साइड पे रहेगा, dx वाला जो है वो उस साइड पे चला जाएगा जिस साइड पे cos है फंक्शन है या x वाली टर्म है। So it will become equals to dy is equals to 1 minus cos x over 1 plus cos x into dx। जब हमारे पास इस तरह से वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं, what we need to do, integrate both sides। integrate both sides, दोनों साइड को बेटा हम लोगों ने इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रल dy is equals to इंटीग्रल 1 minus cos x over 1 plus cos x dx। अब इसके बाद सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हम लोगों ने अप्लाई करने हैं। दैट इज इंटीग्रल dy is equals to इंटीग्रेशन, this is 2 sin square x by 2 and this is 2 cos square x by 2 dx। 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, हमारे पास क्या बच जाएगा, इंटीग्रल dy is equals to टेंजेंट स्क्वायर x by 2 dx। बेटा बट स्टिल टेंजेंट स्क्वायर x by 2 का इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं होता है, और अगर टेंजेंट स्क्वायर x by 2 का इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे कि जो टेंजेंट स्क्वायर x by 2 है इसको हम लोग secant स्क्वायर x by 2 minus 1 में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो इट implies इंटीग्रल 1 into dy is equals to इंटीग्रल secant स्क्वायर x by 2 minus 1 into dx। अब जब इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास आता है y is equals to टेंजेंट x by 2 over 1 by 2। over 1 by 2 किस लिए आएगा, क्योंकि x के साथ 1 by 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो y is equals to 2 टेंजेंट x by 2 minus x plus c is the required solution of given differential equation। सिंपल सी बात है, आप लोगों ने x की टर्म एक साइड पे करनी है, y की टर्म एक साइड पे करनी है, और बाद इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब यहां से देखिए बेटा गिवन है dy by dx is equals to dy by dx is equals to under root of 4 minus y square। अगेन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, x वाली टर्म्स एक साइड पे, y वाली टर्म्स एक साइड पे। It implies it will become 1 over under root of 4 minus y square into dy is equals to dx। मतलब ये dx को उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं और जो ये 4 minus y square under root है इसको y वाली साइड पे ले आते हैं। Now integrate both sides, integrate both sides, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देते हैं बेटा।
it will be integral 1 over under root of 2 का square minus y square dy is equals to integral dx। और जब इंटीग्रेट करते हैं बेटा यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा 1 over under root of a square minus x square का, that is sin inverse a x upon a, sin inverse x upon a is equals to x plus c, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 1 कंसीडर कर रहे थे। अब बेटा आपकी चॉइस है कि आप लोग यहाँ पे आंसर छोड़ना चाहते हैं तो आप लोग आंसर एज इट इज छोड़ सकते हैं, या अगर आप फर्दर इसको आंसर y की फॉर्म में निकालना चाहते हैं तो देखिएगा किस तरह से। वैसे अगर यहाँ पे भी छोड़ देंगे आंसर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मार्क्स फुल मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको y की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इट कैन बी रिटन एज y/2 is equals to sin of x plus c, और उसके बाद ये 2 उस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट implies y is equals to 2 sin x plus c and that is your answer। सो आप लोग चाहे तो अपना आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं, चाहे आप लोग अपना आंसर सेकंड पार्ट जो हम लोगों ने y की वैल्यू निकाली है वहां तक ले जाकर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है जी। नाउ लेट अस डिस्कस, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करता हूं मैं। सी हियर फोर्थ क्वेश्चन, secant square x into tangent y, secant square x into tangent y into dx plus secant square y into tangent x, secant square y into tangent x into dy is equals to 0। ये हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। सिंपल सी बात है, x वाली टर्म एक साइड, y वाली टर्म एक साइड। ऐसे कीजिए, ये मैं इधर dy इधर ही रहने देता हूँ। secant square y tangent x into dy is equals to minus secant square x tangent y into dx। अब इसके बाद ये tangent x उठा के इसके नीचे, ये tangent y उठा के इसके नीचे, so it will become secant square y over tangent y into dy is equals to minus secant square x over tangent x dx। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेट। अब यहाँ पे देखिएगा, जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रल secant square y over tangent y into dy is equals to minus integral secant square x over tangent x dx। अब जब इंटीग्रेट करते हैं बेटा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है। जो नीचे था मेरे पास टेंजेंट y था, ऊपर secant square y है, सो नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव अगर ऊपर पड़ा है तो इसका आंसर आ जाएगा log mod टेंजेंट y, और इसी तरह से इधर आ जाएगा माइनस log mod टेंजेंट x। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसके बाद चाहे तो आप प्लस c लिख दीजिए, या आप लोग क्या लिखेंगे प्लस log ऑफ c, क्योंकि c भी कांस्टेंट है, log c भी कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये ध्यान दीजिए कि मैंने यहाँ log c क्यों लिखा है, मैं क्या करने जा रहा हूँ, सारी टर्म्स इकट्ठी कर देंगे, ठीक है जी। ये माइनस टेंजेंट x इधर आ जाएगा, सो इट विल बिकम log ऑफ टेंजेंट y into tangent x is equals to log of c। चेक कीजिए, ये समझ लगा आप लोगों को, log of tangent x इधर आ जाएगा तो log m plus log n का फार्मूला लग जाएगा, क्या लग जाएगा log m into log n। और उसके बाद अब दोनों साइड से मैं log रिमूव कर देता हूँ, इसको हम लोग कहते हैं टेकिंग एंटीलॉग, या वी कैन से दैट टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड। और जब हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं, हमारे पास आता है टेंजेंट x into टेंजेंट y is equals to c and this is your required answer। अब बेटा मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग इंटीग्रेशन करने के बाद भी आंसर अपना छोड़ सकते हो, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता है कि कहाँ तक आंसर फाइंड आउट करना है। हाँ, अगर आप लोगों को फर्दर सिंप्लीफिकेशन आपके माइंड में आती है तो आप लोग फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव आफ्टर इंटीग्रेशन, अंडरस्टैंड, अनलेस और अंटिल एक पर्टिकुलर आप लोगों को प्रूफ करने के लिए ना कहा हो कि प्रूव कीजिए कि ये आंसर है, अदरवाइज यू कैन लीव योर आंसर दैट ओनली व्हेन यू गेट द इंटीग्रेशन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन हमारे पास है e raised power x plus e raised power minus x into dy minus of e raised power x minus e raised power minus x into dx is equals to 0। अगेन x वाली टर्म्स और y वाली टर्म्स सेपरेट करनी है, इट implies e raised power x plus e raised power minus x
into dy is equals to e raised power x minus e raised power minus x into dx। और यहाँ से dy की वैल्यू क्या आती है, e raised power x minus e raised power minus x over e raised power x plus e raised power minus x into dx। चेक कीजिए, y वाली कोई टर्म नहीं थी तो सारी की सारी टर्म मैं x की साइड ले गया। अब इसके बाद इंटीग्रेट, और जब इंटीग्रेट किया, इंटीग्रल dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रल e raised power x minus e raised power minus x over e raised power x plus e raised power minus x dx। इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर कर लेंगे, सो इट विल बी इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू, नाउ ऑन राइट हैंड साइड बेटा यू कैन चेक कि डिनोमिनेटर वाली टर्म का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है। सो e raised power x का डेरिवेटिव e raised power x, e raised power minus x का डेरिवेटिव minus e raised power minus x, so it will be log mod e raised power x plus e raised power minus x plus c, and that is your required answer। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं, और नाउ 6th क्वेश्चन, dy by dx is equals to 1 plus x square into 1 plus y square। अब फिर से वेरिएबल सेपरेट करते हैं बेटा, सो इट विल बिकम 1 over 1 plus y square into dy is equals to 1 plus x square into dx। x वाली टर्म एक साइड पे, y वाली टर्म दूसरी साइड पे। सो जब इसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट किया जाएगा, इंटीग्रल 1 over 1 plus y square dy is equals to इंटीग्रल 1 plus x square dx। 1 over 1 plus y square यानी कि 1 over 1 plus x square का इंटीग्रल लगेगा, एंड दैट विल बी टेंजेंट इनवर्स x होता है, तो यहाँ पर y है, सो वी कैन से दैट टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन x square का इंटीग्रेशन x cube by 3 plus c, and that is your required answer। या फिर यहाँ से टेंजेंट उधर ले जाइए, टेंजेंट ऑफ x plus x cube by 3 plus c, that will be your required answer, y is equals to, okay। चलिए now next question, 9th question start करते हैं। 9th question is dy by dx is equals to sin inverse x। so dy is equals to sin inverse x into dx। integrate both sides, integrate both sides, दोनों साइड को इंटीग्रेट किया बेटा जी, ये हमारे पास आ जाता है 1 into dy इंटीग्रल is equals to इंटीग्रल sin इनवर्स x dx। और बेटा sin इनवर्स x के लिए अगर आप लोगों को याद होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे, सो 1 into sin इनवर्स x लिख लेंगे, और sin इनवर्स x will be the first function and 1 will be second function। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास आ जाएगा y is equals to, अब राइट हैंड साइड जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं बेटा, हमारे पास आता है फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। तो यहाँ पे मैं इसी तरह से लगाऊंगा, फर्स्ट एज इट इज इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी sin इनवर्स x इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। So this will be y is equals to 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x sin इनवर्स x माइनस इंटीग्रल sin इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 over 1 minus x square हो जाएगा, और ये 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x dx। अब जब इसको सॉल्व करना है बेटा, सिंपल सी बात है, मैं क्या करता हूँ, नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव ऊपर बनाने की कोशिश करता हूँ। इसका डेरिवेटिव आना -2x, सो आई विल राइट डाउन, देखिएगा y is equals to x sin इनवर्स x प्लस 1/2 into -2x, समझ लगा, -2 से डिवाइड किया, -2 से मल्टीप्लाई किया, और इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ 1 minus x square की पावर -1/2, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि fx raised to power n into f dash x। अब यहाँ पे देखिए ये fx raised to power n है और साथ में ये उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो जब fx raised to power n और f dash x हो जाएगा, so it will be y is equals to x sin inverse x, अब ये साथ में डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, प्लस 1/2 ऐसे लिख देते हैं, 1 minus x square की पावर -1/2 plus 1 over -1/2 plus 1
y इज इक्वल्स टू x sin इनवर्स x प्लस 1/2, ये पावर 1/2 रह जाएगी तो इसको 1 माइनस x के का अंडर रूट लिख लेते हैं एंड डिनोमिनेटर में 1/2 प्लस c, ये 1/2 कैंसिल आउट, सो y इज इक्वल्स टू x sin इनवर्स x plus under root of 1 minus x square plus c is required general solution of given differential equation. Okay, now we are going to discuss 11th question. अब बेटा ये जो 11th question है, this question is based on the particular solution of the differential equation. मैंने लेक्चर में पहले बताया कि दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक जनरल सॉल्यूशन होता है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब c की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी, ठीक है जी। तो गिवन कंडीशन यहाँ देखिए 11th क्वेश्चन है x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 into dy by dx is equals to 2x square plus x when y is equals to 1 when x is equals to 0। मतलब क्या है कि जब हमारा आंसर आएगा उसमें x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 कंसीडर करेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं 11th क्वेश्चन, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 into dy by dx is equals to 2x square plus x और यहाँ लिखा y is equals to 1 when x is equals to 0। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं, वेरिएबल सेपरेट लिख लेते हैं, dy is equals to 2x square plus x divided by ये सारी टर्म x cube plus x square plus x plus 1 into dx, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करते हैं इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट, अब जरा ध्यान दीजिए, इट विल बिकम 1 into dy is equals to integrate 2x square plus x divided by x square plus 1 into x plus 1 dx। यहाँ पे देखिए पहली दो टर्म्स में से x स्क्वायर कॉमन निकलेगा, अगली दो टर्म में से 1 निकलेगा, तो आपके पास जो फैक्टराइजेशन है ये बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x प्लस 1, ये आ जाएगा y is equals to i plus c, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। y इक्वल्स टू i प्लस c। मैं अब i को सेपरेट सॉल्व करूंगा और उसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 2x स्क्वायर प्लस x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 इनटू x प्लस 1 dx। अब यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज होगी बेटा, और पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते हैं, पुट 2x स्क्वायर प्लस x ओवर x square plus 1 into x plus 1 is equals to ax plus b over x square plus 1 plus c over x plus 1। ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन के लिए पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्जन। अब इसके बाद इट एम्प्लाइज 2x square plus x will be equals to ax plus b into x plus 1 plus c into x square plus 1। अगर आपको याद होगा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय डिनोमिनेटर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सो सबसे पहले पुट x plus 1 is equals to 0 कर लेते हैं, यहां से आ जाएगा x is equals to -1, लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करेंगे तो 2 minus 1 is equals to, ये टर्म 0 हो जाएगी, यहां पुट करेंगे 2c, c की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ जाती है, एक वैल्यू आ गई। अब उसके बाद और कुछ नहीं पुट कर सकते तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ सबसे पहले x स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा 2, राइट हैंड साइड पे आएगा a प्लस c। देखिए जब ये ax x के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो x स्क्वायर बनेगा, जब c के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो x स्क्वायर बनेगा, अंडरस्टैंड। सो यहाँ पर 2 is equals to a plus 1/2, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। आफ्टर दिस कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि x स्क्वायर के बाद हमारे पास जो इससे कम पावर है दैट इज x, और जब x के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा 1 इज इक्वल्स टू, देखिए राइट हैंड साइड पे जब ये ax 1 के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो मेरे पास a बनेगा, और उसके बाद b x के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो भी मेरे पास कोफिशिएंट बनेगा, इधर से कोई x का कोफिशिएंट नहीं आएगा। a की वैल्यू 3/2 आई है, 1 is equals to 3/2 plus b, सो b की वैल्यू बेटा आती है -1/2। तो अब इसके बाद हम लोग गिवन इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, देखिएगा किस तरह से।
given integral was, so integral 2x square plus x over x square plus 1 into x plus 1 dx will become equals to, हाँ जी देखिए पहला था ax plus b, a की वैल्यू है 3/2 और b की वैल्यू है -1/2, इसके साथ x लगेगा ओवर x square plus 1 dx प्लस इंटीग्रल c over x plus 1 1/2 over x plus 1 dx। अब जरा इधर ध्यान दीजिएगा, ये मेरे पास बनता है 3/2 इंटीग्रल x over x square plus 1 dx minus 1/2 इंटीग्रल 1 over x square plus 1 dx plus 1/2 इंटीग्रल 1 over x plus 1 dx। ठीक है, यहाँ इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, सो दिस विल बी 3/4 इंटीग्रल 2x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2, ये बन जाएगा डायरेक्ट टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1/2 log mod x प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे, इट विल बी 3/4 log mod x स्क्वायर प्लस 1 minus 1/2 tangent inverse x plus 1/2 log mod x plus 1। ये आया मेरे पास इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन। Therefore put in equation number 1 में पुट करते हैं इसको, ठीक है, इतना नोट कीजिए पहले। Now जो ये वैल्यू है उसको जब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो वो आता है y = i plus c, i की वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब इसके बाद क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना और उसमें कहा है when y = 1 when x = 0, so put x = 0 comma y = 1, यहां आ जाएगा 1 = ये देखिए 3/4 log 1 plus 1 नहीं 0 plus 1 minus 1/2 tan inverse 0 plus 1/2 log 0 plus 1 प्लस c, ये log 1 बच जाएगा, इसका आंसर 0, tan इनवर्स 0 0 होता है, ये भी 1/2 log 1 बच जाएगा, उसका आंसर भी 0। इट एम्प्लाइज c की वैल्यू मेरे पास कितनी आती है 1। therefore put in equation number 2, तो therefore particular solution या particular integration of given differential equation is y is equals to 3/4 log mod x square plus 1 minus 1/2 tan inverse x plus 1/2 log mod x plus 1 plus 1, and that is your required answer. Okay, so remaining question of this exercise we'll discuss in the next lecture beta ji.